FC Barcelona 1, Rayo Vallecano nil. 3 points at the end of the day. ओ भाई साहब, मतलब कई बार तो जान मुंह में आ गई थी यार, इस तरीके का मैच खेला गया यहाँ पे। कोस यार, उफ यार, बार्सिलोना भाई मतलब कभी कभी तो ऐसे 7-7 8-8 गोल मार देते हैं। लेकिन कई बार होता है ऐसे कि इतना इंपॉर्टेंट मैच में जहाँ पे आपको ला लीगा टॉप पे जाने का मौका मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ होता ही रहता है। लेकिन नेवरदलेस यार, एट द एंड हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए। लेकिन गाइस, आज रायो वैलेकानो ने जिस तरीके से बार्सिलोना को खोला है ना, बिल्कुल पूरा स्क्रू की तरह खोल दिया, स्क्रू ड्राइवर की तरह वहाँ पे। सबके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन गैस, ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस मैच को ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट गेम। इस मैच में सब चीज़ हुआ। इस मैच में अटैक्स बने, इस मैच में डिफेंस हुआ, खतरनाक डिफेंस हुआ, पेनल्टी कॉल की गई, ऑफसाइड गोल दिए गए, सब चीज़ हुआ। तो यार सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात करना शुरू करेंगे तो बात करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लाइनअप के बारे में। बिकॉज बार्सिलोना का जो लाइनअप हमें तो देखते देखते आदत हो गई थी, वही सेम लाइनअप हो गया था। यहाँ पे अटैक में लामिन यामाल, लेवेंडोव्स्की, राफिनिया, मिडफील्ड में पेद्री, गावी और फ्रेंकी। अभी जब से कसाडो को हटाया गया, फ्रेंकी ज़्यादातर खेल रहा है। और डिफेंस कुंडे, पाउ कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज, बाल्डे एंड गोल में शेज़नी। लेकिन आज कुंडे नहीं था, आज खिलाया गया था हेक्टर फोर्ट को। क्यों खिलाया गया था भाई हेक्टर फोर्ट को? बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा, रिपोर्ट्स आ रही थी कि यार कुंडे फिर से लेट हो गया था और हांसी फ्लिक डिसिप्लिन में कोई चांस नहीं लेता है, तो इसलिए यहाँ पे कुंडे को बैठा दिया गया और बोला हेक्टर फोर्ट को तू आज यहाँ पे देखो चांस खेलने का मौका मिलेगा मैच का। खैर एनीवेज गैस, तो यहाँ पे जब मैच शुरू होता है, फर्स्ट हाफ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यार बार्सिलोना एक तरफ से अटैक बना रही थी, रायो वैलेकानो दूसरी तरफ से अटैक बना रही थी। मैंने सोचा था कि रायो आएगी बार्सिलोना के होम स्टेडियम में, सिट बैक करके खेलने की कोशिश करेगी, एक गोल जैसे जैसे काउंटर पे मार देगी और उसके बाद सिट बैक करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे वो लोगों का वही चीज़ का प्लान होगा। लेकिन रायो बोला नहीं भाई, हम लोग तो 5th आ रहे टेबल पे, हम लोग क्यों बार्सिलोना से डरे, हम लोग बार्सिलोना को यहाँ पे तंग करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से तंग किया गया था भाई। रायो वैलेकानो लास्ट 5 में से 4 मैचेस अपने जीते थे और एक ड्रॉ किया था बार्सिलोना को खेलने से पहले। रायो वैलेकानो वेव्स में अटैक करे, फ्लो में अटैक करे। बार्सिलोना भी बहुत अटैक्स है यहाँ पे भाई, यहाँ पे। और देखा गया कितने सारे बार्सिलोना को चांसेस मिले यहाँ पे, लेवेंडोव्स्की को, राफिनिया शुड हैव टेकन हिज चांसेस वहाँ पे। और यहाँ पे लामिन यामाल को भी कई बार इधर उधर से कुछ ना कुछ चांस मिल गया, बार्सिलोना हैड द चांसेस। लेकिन यार यहाँ पे सबसे पहले आता है गोल बार्सिलोना का। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ ये जो पेनल्टी बा। अब देखो, बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये पेनल्टी नहीं थी यार, इनिगो को तो बॉक्स में गिरा दिया, लेकिन वो तो प्ले में इन्वॉल्व ही नहीं था। अब देखो, पिच पे, फुटबॉल की पिच पे तुम कहीं पे भी कोई प्लेयर को अगर लात मारते हो, हाथ मारते हो, कुछ भी करके गिराते हो, तो उसको एज अ फाउल कंसिडर किया जाता है। और जब तुम यही चीज़ पेनल्टी बॉक्स में करते हो, चाहे बॉल तुम्हारे आसपास भी नहीं हो, तो उसको पेनल्टी कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फाउल। वहाँ पे उसने सीस जो भी उसका नाम है, उसने इनिगो को वहाँ पे गिराया क्लियरली, एंड दैट वाज कंसिडर्ड अ पेनल्टी। वहाँ पे पेनल्टी मिली बार्सिलोना को, वार चेक हुआ, सब चीज़ें, उसके बाद वहाँ पे पेनल्टी दी गई। एंड गाइस, लेवेंडोव्स्की ने बहुत ही अजीब पेनल्टी मारी यार, सीधा सीधा बात, मतलब कि यार बार पोस्ट लग के अंदर गया वहाँ पे बॉल, तो एनीवे पेनल्टी मार दिया गैस। एंड गैस उसके बाद वहाँ पे चलता रहा मैच। एंड गैस वहाँ पे आता है रायो वैलेकानो का एक गोल, जिसको ऑफ साइड दे दिया जाता है। फिर उसके बाद वो चेक होता है, फिर से उसको ऑफ साइड दे दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं इस मैटर को क्लियर कर देता हूँ, वो उस चीज़ को ऑफ साइड क्यों दिया गया, समझ लो। यहाँ पे पहले मैं भी थोड़ा हैरान हो गया था भाई, ये तो क्लियर ऑन साइड है, जिसको बॉल मिला ये कहाँ से ऑफ साइड हो गया। रायो वैलेकानो के जिस प्लेयर ने गोल मारा था वो तो क्लियरली ऑन साइड था वहाँ पे, ठीक है, वो क्लियरली ऑन साइड था, उसने बॉल लिया, गोल मारा। लेकिन तुम देखोगे उसी पिक्चर में कि एक और रायो वैलेकानो का प्लेयर था जो ऑफ साइड में खड़ा हुआ था, और उसने इनिगो मार्टिनेज को अपने हाथ से ऐसे रोका जब इनिगो मार्टिनेज जा रहा था डिफेंड करने को। और अगर वो उसको हाथ से नहीं रोकता, इनिगो मार्टिनेज बहुत पास में था, वो आराम से जाके उसको डिफेंड कर लेते या कुछ कर सकता था। तो बिकॉज वो ऑफसाइड प्लेयर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा था प्ले में, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द प्ले बाय ऑफसाइड प्लेयर की वजह से वहाँ पे उसको ऑफसाइड दे दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे गोल काउंट नहीं हुआ। बहुत लोग इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनाएंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि वो क्यों ऑफसाइड दिया गया वहाँ पे। और ऐसे नहीं है कि इमीडिएटली ऑफसाइड दे दिया गया, कुछ चेक नहीं हुआ ना, और मैच स्टार्ट करना ना, वैसे नहीं हुआ। वहाँ पे चेक हुआ, 2 मिनट चेक हुआ, 2 बार उस वीडियो को दिखाया गया, सब चीज़ चेक हुआ, रेफरी ने बात की, और उसके बाद जब ग्रीन लाइट मिली तब जाके प्ले को कंटिन्यू हुआ। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द गेम आफ्टर दैट। अब गाइज उसके बाद तो यहाँ पे गेम बहुत खतरनाक चला यार बार्सिलोना के लिए, मतलब कि वहाँ पे रायो अटैक पे अटैक किए जा रहे थे, बार्सिलोना चांसेस मिस पे मिस किए जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे चांसेस मिले यहाँ पे जहाँ पे इश्यूज हुआ। लेकिन एनीवेज गाइज यहाँ पे करके जैसे तैसे यहाँ पे बार्सिलोना ने मैच को निकाल लिया।
एंड गैस लास्ट की तरफ भी जब ऑल्मो आया वगैरह आया, वो लोग ने भी चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की, बट होता है कई कई बार नहीं होता है। और यहाँ पे बार्सिलोना का थोड़ा लक भी साथ दे रहा था, बिकॉज रायो जो भी कर रही थी, या तो बार्सिलोना डिफेंड कर रहे थे अच्छे से, या बॉल इधर उधर चल जाता था। लास्ट की तरफ रायो को एक बहुत अच्छा हेडर अटेम्प्ट भी मिला, और अगर वो जैसे तैसे घुस जाता तो यार सच्ची में बवाल हो सकता था। एनीवेज गाइज, ये रहा एनालिसिस ऑफ द गेम। एंड गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे वो जो आपने टाइटल में लिखा है, जो सीक्रेट टैक्टिक रायो ने यहाँ पे यूज़ किया है बेसिकली टू ओपन अप बार्सिलोना, यहाँ पे उन्होंने कैसे किया, बार्सिलोना को ना फ्लैंक से अटैक किया। अब देखो क्या हो रहा था, हेक्टर फोर्ट एक तरफ से आगे खेल रहा था, चढ़ा हुआ था, वो अटैकिंग फुल बैक टाइप का ही है। एंड गैस क्योंकि हेक्टर फोर्ट एक बहुत ही नया बच्चा है, वो अभी उतने मैचेस नहीं खेल रहा था, अचानक से कुंडे के जगह पे उसको वहाँ पे भेज दिया गया मैच खेलने के लिए। तो ऑफकोर्स उसका एक्सपीरियंस तो नहीं है ना उतना, वो इतने हाई प्रेशर मैचेस तो खेला नहीं है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे इशू हो गया। तो उस तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो रहा था, वहाँ से बहुत अटैक्स बन रहे थे। और दूसरी तरफ बार्ले भी क्योंकि चढ़ा रहता है, रफीनिया अंदर घुस के रहता है, रफीनिया इज द वन हु कट्स इनसाइड, ज़्यादातर सेंट्रल एरियाज में खेल रहा होता है, तो बार्ले को भी चढ़ना पड़ता है। तो वहाँ से रायो ने दोनों विंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। एंड बार्सिलोना को जब तुम पिच स्प्रेड करोगे ना वहाँ पे, तब बार्सिलोना थोड़ी थोड़ी यहाँ पे खुलती है, बिकॉज मिडफील्ड को थोड़ा स्प्रेड होना पड़ता है टू डिफेंड। और वहीं से बेसिकली यहाँ पे रायो ने बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा तंग किया, जिसकी वजह से यहाँ पे बार्सिलोना बहुत ज़्यादा खुली। बट एनीवे यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूँगा हमारे डिफेंस की, जिसने बिल्कुल ही फ्लॉलेस खेला यहाँ पे। अब गैस मैं बात करना चाहता हूँ टॉप परफॉर्मेंस ऑफ द गेम, जिनका गेम बहुत ज़्यादा अच्छा गया। सबसे पहले गैस पेड्री, ऑफकोर्स यार पेड्री के बारे में मैं जितनी चीज़ें बोलूँ दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। यार पेड्री कितना बढ़िया प्लेयर है, तुमने देखा होगा। पेड्री सब चीज़ कर रहा था, वो चांसेस बना रहा था, उसने कितने इजी चांसेस वहाँ पे बना के दिए। रफीनिया को चांसेस लेने चाहिए थे, उसके बाद उसने लॉन्ग बॉल्स डाले, या माल को, लेवा को। पेड्री चांसेस बना रहा था, पेड्री गेम को रन कर रहा था, पेड्री स्पेसेस बना रहा था, पेड्री लिटरली कई बार ना बॉल लेके इधर उधर भाग रहा था, 1-2 करके निकल रहा था, जिसकी वजह से वो प्रेस कर रहे थे और वहाँ पे पेड्री अपने लिए स्पेसेस बना रहा था और टीम के लिए स्पेसेस बना रहा था। सबसे ज़्यादा थ्रेटफुल प्लेयर पेड्री था। एंड गैस मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो डिफेंसिव ड्यूटीज़ में कितना हेल्प कर रहा था, वो डुअल्स ले रहा था, टैकल्स मार रहा था, पीछे आ रहा था, वर्क रेट दे रहा था, सब चीज़ कर रहा था। पेड्री वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच और बेस्ट प्लेयर था, उसको ऑफकोर्स वहाँ पे मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। दूसरा टॉप परफॉर्मर था यार ऑफकोर्स यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज। भाई इनिगो मार्टिनेज हैज़ लेड द डिफेंस लाइन सो वेल, मतलब बिल्कुल आते ही बिल्कुल लीडर बन गया है। ऑफ साइड ट्रैप्स इनिशिएट करता है, उसके बाद हेडर्स मारता है, क्लियरेंसेस करता है, बॉल को मूव अराउंड करता है, बॉल को डिफेंस से आगे निकाल के देता है। वो लेफ्ट फुटेड है तो एक और डायमेंशन मिलता है पे को। इनिगो मार्टिनेज बहुत अच्छा खेला, पूरा डिफेंस ही अच्छा खेला। कुबार्सी वॉज ऑल्सो वेरी गुड, बार्ले वॉज ऑल्सो वेरी गुड, कुंडे भी बाद में वॉज ऑल्सो वेरी गुड। एंड गैस इनिगो मार्टिनेज वॉज द बेस्ट। एंड गैस मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा शेजनी के बारे में, बिकॉज गैस अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फ्लिक को शेजनी के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों है। शेजनी ने जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज दी है अभी रिसेंट टाइम्स में, हमें समझ में आ रहा है, बिकॉज शॉर्ट स्टॉपिंग में उसका कोई जवाब नहीं हो रहा है। ही हैज़ बीन रॉक सॉलिड, बहुत अच्छा खेला उसने। आज भी तुमने देखा होगा कितने क्रूशल सेव्स की उसने। इनाकी पीना होता हो सकता है आज एक आध गोल हम लोग खा जाते हैं। अब यार देखो शेजनी ने लिटरली बुफॉन को बेंच किया है अपने करियर में, तो दैट इज़ नॉट ईजी। तो ऑफकोर्स कुछ तो देखा होगा ना, मतलब शेजनी इतना अच्छा होगा तभी ना। ऑल्दो वहाँ पे उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है टर स्टेगन या पिनिया की जगह पे, लेकिन यार अगर तुम 5 तो गोल खा जाओगे मैच में तो तुम बॉल प्लेइंग का क्या ही कर लोगे, है ना, यही बात है। तो शेजनी हैज़ बीन वेरी वेरी गुड। अब गैस मैं बात करना चाहूँगा आज के अंडर परफॉर्मर्स के बारे में, जिन लोगों को और बेटर करना चाहिए था। सबसे पहले गैस रफीनिया शुड हैव टेकन हिज चांसेस। वो जिस तरीके का सीज़न उसका गया है इस सीज़न में, वो जिस तरीके का बवाल खेला है ना, ही शुड हैव स्कोर्ड दोज गोल मैन। उसके लिए वो गोल बहुत ईजी है वहाँ पे। इस सीज़न में तो बवाल कर रहा है, आराम से गोल मार देता है, लेकिन नेवरदलेस होता है कभी कभी बैड फॉर्म चलता है। कमिंग टू लमीन यमाल, यहाँ पे लमीन यमाल का यार बार्सिलोना का जो उसका फर्स्ट टीम में जितना दिन उसने खेला है ना, ये उसका वर्स्ट गेम था पर्सनली, बिकॉज वो जो चीज़ें करना चाह रहा था वो पिच पे हो नहीं रही थी। वो कभी ओवर ड्रिबल कर दे रहा था, कभी इधर उधर कर दे रहा था, चांसेस वेस्ट कर दे रहा था। लमीन यमाल को थोड़ा और कंपोजर बिल्ड करना पड़ेगा अपने गेम में। ऑफकोर्स ही इज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड यार, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा वो क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते, बिकॉज उसने जो स्टैंडर्ड सेट किया ना, हमें उस वजह से लग रहा है कि यार लमीन यमाल थोड़ा आज लैकलस्टर कर रहा था। बट एनीवे अगर वो अपना कंपोजर और कामनेस और कॉम्बिनेशन विद द टीम थोड़ा और धीरे धीरे बेटर कर लेगा, ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट लेवेंडोव्स्की, यार लेवेंडोव्स्की ने अपना गोल तो मार दिया, बट देन जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बोला था, Lewandowski has been the best player this season, best striker this season and the worst striker this season, because वो
गोल तो मार दे रहा है, पेनल्टी से मार दे रहा है या टैपिंग कर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ना ही वो प्ले में इन्वॉल्व होता है, ना ही वो और गोल मारता है, वो इजी चांसेस ही ज़्यादातर मार रहा है, वो गोल क्रिएट करके नहीं मार पा रहा है। ही इज़ नॉट द सेम शार्प लेवेंडोव्स्की दैट वी आर यूज्ड टू सी। तो वहाँ पे लेवा का भी इशू है, बट एनीवे यार उसने गोल मार दिया, आई एम थैंकफुल टू हिम। एंड गाइस हेक्टर फोर्ड जैसे मैंने बोला, अचानक से उसको एक इतने हाई वोल्टेज मैच में डाल दिया गया था जहाँ पे कि लिटरली तुमको ला लीगा के टॉप पे जाना था, तो उस मैच में उसको डाल दिया गया और कुंडे की जगह पे अचानक से उसको स्टार्ट करा दिया गया। सो इट वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर हिम, बट एनीवे धीरे धीरे उसको जब मैच एक्सपीरियंस मिलता रहेगा ही विल बिकम मच बेटर। खैर गाइस, एनीवेज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ यार। अब तो ला लीगा में हम लोग टॉप पे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी गाइस एक चीज़ याद रखना, 14 मैचेस बाकी है, बहुत चीज़ें अभी करनी है। इट्स अ लॉन्ग सीजन, यहाँ पे 14 मैचेस, फिर यूसीएल भी है, कोपा डेल रे भी है, सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें खेलना होगा। एल क्लासिको भी है, एटलेटिको मैड्रिड से भी गेम है। सो लेट्स सी गाइस व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। एंड गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं चलता हूँ यहाँ से। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय बाय।